दिल्ली विधानसभा चुनाव का प्रचार का आज आखिरी दिन है। ऐसे में जहां आम आदमी पार्टी दम भर रही है, कांग्रेस पार्टी दम भर रही है, भारतीय जनता पार्टी दम भर रही है, साझी विरासत पार्टी भी मैदान के अंदर है और रोहतास नगर विधानसभा से अमित शर्मा जो कि मैं ये कहूंगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इस पार्टी के और चुनाव चिन्ह सेब है। इनसे बात कर लेते हैं, ये भी चुनावी मैदान में है। सर, क्या कुछ कहेंगे चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है? चुनाव प्रचार के अंदर जैसा आप देख रहे हैं, लोग और जनता बदलाव चाहती है। रोहतास नगर की जनता के अंदर दोनों उम्मीदवारों का विरोध है। दल दोनों अच्छे हैं, लेकिन उम्मीदवार दोनों बुरे हैं। तीसरा दल के बारे ये आप देख रहे हैं कि अब फाइट में साझी विरासत पार्टी है और आपको नजर भी आ रही है और जनता इसको पसंद भी कर रही है। तो हम चाहते हैं कि आप उम्मीदवार चुनें। भाई, पहले भी आप विधायक देख चुके हैं, किसी दूसरे मतलब दोनों दलों के देख चुके हैं, तो इस बार आप हमें मौका दें। बदलाव होगा, निश्चित बदलाव होगा। और क्या कुछ आपने मैनिफेस्टो के अंदर अपने रखा है? हमारा मुख्य मुद्दा ये है कि इन दोनों को हटाना है और हमको लाना है। हम लाएंगे तो सारे कार्य करेंगे। एक 2100 देने की बात करता है, एक पार्टी 2500 देने की बात करती है, हम लोग क्या दें? हम लोगों ने 25,000 की जो व्यवस्था रखी है, उस 25,000 के अंदर हम लोगों को सारी व्यवस्थाएं करा के देंगे। और एक हमने योजना चलाई है 3 लाख रुपए की, जो 3 लाख रुपए हम 5 साल के अंदर अपनी तरफ से देंगे। उसको सरकार की तरफ से जो योजनाएं हैं जनता को लाभ पहुंचाएंगे, जिसमें 5,000 होंगे। 5,000 होंगे, 5,000 रुपया महीना। तो 5,000 रुपए महीने के अंदर क्या व्यवस्था होगी? 2,000 रुपए तो हम देंगे जीजी को। जीजी मतलब बहना। और 2,000 देंगे जीजा को। भाई, जीजा को भी तो कोई देगा नहीं देगा, या सारे जीजी जीजी को देंगे? तो हमने जीजाओं का भी ख्याल रखा है, तो सारे हमारे जीजा हैं। तो जीजाओं को हम 2,000 रुपए, जीजी को 2,000 रुपए और 1,000 रुपए अपने भांजे भांजियों को। बहुत बढ़िया। तो 5,000 पूरे परिवार को हम लोग 5,000 रुपए महीना देंगे। और जिसका बजट बैठता है 60, एक साल में होते हैं 12 महीने, तो 60,000 रुपए साल के आप जैसे चाहो खर्च करा लो। शिक्षा पे करा लो, स्वास्थ्य पे करा लो, विदेश यात्राओं पे करा लो, विदेश में बच्चों को पढ़ाने के लिए करा लो, धर्म यात्रा करा लो, धर्म यात्रा करा लो। और मैंने विदेश यात्रा शामिल कर दी, हवाई यात्रा। हवाई यात्रा से संबंधित है, हम हवाई यात्रा आपको प्रोवाइड कराएंगे। और सारे आपकी व्यवस्थाएं, जो ये 3 लाख रुपए एक परिवार का होगा, उसमें आप अच्छी सड़क बनवा सकते हैं। आप हमें लिख के दो सड़क चाहिए, हम आपको सड़क देंगे। आप कहते हैं हमें पौधे चाहिए, हम पौधे देंगे, अप्रूवल हम देंगे। और बच्चों की पढ़ाई का चाहिए, आपका बच्चा विदेश जा रहा है, उसके लिए हम आपको 3 लाख रुपए, यदि आप उसमें किस्त है आपकी 5,000 रुपए महीने की, 5,000 रुपए महीने आप जैसे मर्जी खर्च करा लें, हर महीने ले लें, या एक साल का इकट्ठा 60,000 ले लें और 5 महीने इसी हिसाब से गुणा करने के बाद 5 साल का 3 लाख लेना। तो ये योजना हमारी पार्टी लेके आई है। विकास की अगर हम बात करें तो रोहतास नगर विधानसभा में किस तरीके का विकास, आज जो विकास के लिए जनता तरस रही है? देखिए, यदि विकास हुआ होता तो बदलाव की आवाज ना होती, और ये बदलाव निश्चित है। दोनों विधायक ही रह चुके हैं, हम बुराई नहीं करेंगे, उन्होंने प्रयास किया लेकिन अच्छा प्रयास नहीं हुआ। उनके पास अच्छी योजनाएं, रोहतास नगर में तो चौमुखी विकास होना चाहिए था, जबकि ट्रिपल इंजन की सरकार है। इसमें जो व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं कमी उम्मीदवारों की रही। दल कोई भी बुरा नहीं है और दल दोनों ठीक हैं, मुझे दलों से कोई ऐतराज नहीं। हम चाहते हैं हमारा जो चुनाव हो रहा है वो उम्मीदवार का हो रहा है, ना कि मुख्यमंत्री का। अमित जी, क्या रोहतास नगर विधानसभा में अगर जनता आपको विजयी बनाती है तो करप्शन मुक्त विधानसभा दे पाएंगे? हम सुविधाएं युक्त विधानसभा देंगे। भाई, आम जनता को किसी चीज में इल्झाना नहीं है, किसी चीज में इल्झाना नहीं है। हम चाहते हैं कि हम आपको लाभ देंगे, तो आप हमसे लाभ लो, नेगेटिव चर्चाएं कुछ नहीं करेंगे। करप्शन कौन पैदा करता है? करप्शन ये नेता पैदा करते हैं। भाई, टेंडर होते हैं। अब एक चीज बताइए, आज मकान का लेंटर से ही अगर हम बात कर लें तो लेंटर बाद में पड़ता है, मैट एमसीडी के सबसे पहले आके खड़े हो जाते हैं।
इन सब चीजों में सुधार किया जाएगा, बैठ के जनता से विचार विमर्श किया जाएगा और करने के बाद हम लोग जनता के लिए कार्य करने आए हैं। देखिए, मैंने आवेदन किया है किस चीज के लिए, एक नौकर बनने के लिए। ये भी 5 साल के लिए एक सरकारी जॉब है और उस 5 साल के अंदर जनता के जो हित करने हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ देना, जैसे आयुष्मान योजना हो गया, वो हमारे यहाँ लागू नहीं हुई, उसकी जगह उस फंड को गलत जगह इस्तेमाल कर दिया गया, दिक्कतें आई, आज भी लोग बीमार हैं। एक मुख्य है पॉल्यूशन। यदि ये पॉल्यूशन खत्म हो जाता है तो खत्म होने के बाद बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, आदमी रोग मुक्त हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। जब रोग ही नहीं होगा तो उस पे वो फंड जो है हमें बचेगा, वो फंड बचेगा तो हम जनता में और चीजों में। रोहतास नगर में लगने वाला अवैध कब्जा, एंक्रोचमेंट, देखिए, रोहतास नगर के अंदर जहां तक मुझे जानकारी है, ये व्यवस्थाओं का खराब होना है। ना तो किसी ने एनक्रोचमेंट किया है और ना ही कोई अवैध कब्जा किया है। इसके अंदर जो पॉलिसीज हैं, अगर मंडोली रोड की ही बात कर ले तो आज पैदल निकलना भी मुश्किल है, इतना एंक्रोचमेंट हो रहा है। देखिए उसके लिए व्यवस्थाएं हैं, उसके लिए सिस्टम है। मैंने बताया ना, सिस्टम हमारा खराब है। उस सिस्टम को सुधारने के लिए ही विधायक होता है। हम किसी का रोजगार खराब करना नहीं चाहते, लेकिन हम सुविधाएं देना चाहते हैं। मैंने आपसे कहा कि मैं केवल पॉजिटिव के अंदर चाहता हूं कि जनता का लाभ हो, मुझसे जो लाभ ले सकते हैं। देखो, एक नुमाइंदा क्या कर सकता है, वो आपकी योजनाओं को आगे पहुंचा सकता है और उसको आगे बढ़ा सकता है, लेकिन उसके अंदर उसका ज्ञान होना चाहिए। अमित जी, ईवीएम पर कौन सा बटन हमें मिला? ईवीएम पर 7 नंबर का बटन मिला है, चुनाव चिन्ह सेव। क्या अपील करेंगे विधानसभा वासियों से? यही अपील है कि भाई, आप दोनों विधायकों को देख चुके हैं, यदि आप उन्हें पसंद नहीं करते हैं तो आप हमें वोट दें। आप लोग, वो लोग आपसे अधिकार के रूप में वोट मांगते हैं, लावो लश्कर ले जाके वोट मांगते हैं, 50-50 आदमी ले जाके वोट मांगते हैं, लेकिन मैं उस धन बल को खराब नहीं कर रहा हूं। मैं एक नौकर बनने आया हूं, मैं आपके ऊपर कब्जा करने नहीं आया। तो आप जो है मुझे जिताएं क्या, सेवक को चुने। भाई, आप एक नौकर चुन रहे हैं क्योंकि सरकार इसके लिए 90,000 रुपए महीना फंड देती है, खर्च करने के लिए देती है, और विधायक को 24 घंटे के लिए उपलब्ध रहना चाहिए। क्या आपके बीच में कोई विधायक उपलब्ध रहता है? उस पर आप विचार करें, फिर मुझे वोट दें, कोई दिक्कत नहीं है।